जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। जीतिया व्रत का सनातन परंपरा में बहुत महत्व है। इस व्रत को जीवित पुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। जीतिया का व्रत सुहागिन स्त्रियों द्वारा किया जाता है। इस व्रत को संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। ये व्रत पूरी तरह से निर्जल रहकर किया जाता है। तो आइए जानते हैं जीतिया व्रत कैसे करें। हर साल जीतिया का व्रत अश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत को करने से संतान को दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। इस व्रत को पूरे विधि विधान से किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी माताएं इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करती हैं, उनकी संतान पर कभी कोई संकट नहीं आता है। इस व्रत को करने से संतान की बुद्धि का भी विकास होता है। इस दिन माताएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती है और शाम के समय जिमुत वाहन भगवान की पूजा करती है। इस व्रत की शुरुआत सप्तमी तिथि से ही हो जाती है और इसका समापन नवमी तिथि पर होता है। तो आइए जानते हैं जीतिया व्रत की विधि के बारे में। मान्यताओं के अनुसार जीतिया व्रत के दिन भगवान जिमुती वाहन की पूजा की जाती है। इस दिन प्रदोष काल में पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। सुबह उठकर स्नान करने के बाद महिलाएं साफ कपड़े पहनती है और व्रत रखती है। पूजा के लिए कुशी से बनी भगवान जिमुती वाहन की मूर्ति को एक चौकी पर स्थापित किया जाता है। धूप, दीप, फल, फूल आदि भगवान को अर्पित किए जाते हैं। इसके अलावा सियारों और चील की मूर्ति को गाय के गोबर से लीपा जाता है। फिर मूर्ति पर लाल सिंदूर लगाया जाता है। पूजा करने के बाद भगवान जिमुती वाहन और जीतिया व्रत की कथा सुनी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीवित पुत्री का व्रत विवाहित महिलाएं पुत्र प्राप्ति और दीर्घायु के लिए करती हैं। इस दिन लोग 24 घंटे का उपवास रखते हैं, कुछ भी नहीं खाते पीते। ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं इस व्रत को रखती है, उनके बच्चे जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। इसके अलावा वे लंबे समय तक जीवित भी रहते हैं। तो आइए सुनते हैं जीतिया कथा। जीतिया की कहानी। कहा जाता है एक बार एक जंगल में चील और लोमड़ी घूम रहे थे। तभी उन्होंने मनुष्य जाति को इस व्रत को विधि पूर्वक करते देखा और कथा सुनी। उस समय चील ने इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा के साथ ध्यान पूर्वक देखा। वहीं लोमड़ी का ध्यान इस और बहुत कम था। चील ने कथा में बताए नियमानुसार निर्जला उपवास किया, जबकि लोमड़ी ने मांस खा लिया। चील के संतानों को कभी कोई हानि नहीं पहुंची, लेकिन लोमड़ी की संतान जीवित नहीं बच पाई। इसलिए पूर्व में चील और सियार का बार बार जिक्र आता है और पहले और तीसरे दिन खाना इन्हें ही खिलाया जाता है। हमारे यहाँ इन्हीं चील और सियारों को चीलो सियारो कहा जाता है। यह पर्व महाभारत काल से जुड़ी हुई है। इसके संबंध में 2 कहानियां हैं जो इस प्रकार है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज थे और उनके अंदर बदले की आग बहुत तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थी। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान को जन्म लेना आवश्यक थी, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर वही राजा परीक्षित बना। तभी से इस व्रत को किया जाता है। दूसरी कथा कुछ ऐसी है कि गंधर्व राजकुमार जिमुत वाहन को पिता द्वारा राजगिद्दी पर बैठाकर वन की ओर चले गए। राजकुमार का मन राजकाज में न लगा तो वो राजपाट भाइयों के हवाले कर पिता की सेवा में वन चले गए। उसी वन में उनका विवाह मलयवती नामक एक कन्या से हुआ। एक दिन वन में घूमते हुए राजकुमार काफ़ी आगे निकल गए, जहाँ उन्होंने बूढ़ी औरत का रोना सुनाई दिया। इस औरत से पूछने पर उसने बताया कि वह नागवंश की स्त्री है।
उसका एक ही पुत्र है शंखचूड़। नागराज ने गरुड़ के समक्ष प्रतिज्ञा की है कि प्रत्येक दिन एक नाग सौंपा जाएगा। आज उसके पुत्र की बारी है। इस बात को सुन जीमूतवाहन ने उस स्त्री से कहा कि वह चिंता मुक्त रहे, उसके पुत्र की जगह वह जाएगा। इतना कहकर वह लाल कपड़ा शंखचूड़ से लेकर गरुड़ की चुनी हुई जगह पर लेट गया। गरुड़ अपने नियत स्थान पर आकर अपने भोजन को पंजे में दबाकर चोटी पर बैठ गया। अपने चंगुल में आए प्राणी की व आंसू न देख गरुड़ ने उससे उसका परिचय पूछा तो राजकुमार ने सारी बात बता दी। गरुड़ राजकुमार की बहादुरी से प्रसन्न होकर उसे जीवन दान दिया और नाग जाति की बलि न लेने का वचन दिया। जीमूतवाहन की बहादुरी से संपूर्ण नाग जाति की रक्षा हुई। तभी से जीमूतवाहन की पूजा का विधान शुरू है। इस प्रकार जितिया से संबंधित दोनों कथाएं समाप्त हुई। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी, ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।